Hello students, this is Durgesh Singh and today we are going to learn that why power sharing is desirable. So for this two sets of reason can be given. One is prudential and second is moral. So prudential का मतलब हमने बताया था कि based on calculation of profits and loss. तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप बहुत ही इंटेलिजेंटली यानी एवॉइडिंग द रिस्क ऐसे इस तरह से प्लान करें कि जिसमें आपको ज़्यादा रिस्क ना हो तो उसे प्रूडेंशियल बोलते हैं. सो एक एक करके समझ लेते हैं. पहले प्रूडेंशियल. सो पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. सो पावर शेयरिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, कम करता है. हमने देखा कि श्रीलंका में पावर नहीं शेयर किया गया तो वहाँ पे सिविल वार हो गया, इकॉनमी डिग्रेड कर गई, बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए. वहीं पे दूसरे एग्जांपल में हमने देखा बेल्जियम में, जहाँ पे पावर शेयर किया गया और वहाँ पे कोई बड़ा सिविल वार कुछ कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ और चीज़ें सॉल्व हो गई. सो ये पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट को पावर शेयरिंग रिड्यूस करता है. सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द इंस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम पावर शेयर नहीं करेंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा, फिर सोशल कन्फ्लिक्ट से फिर वायलेंस होगा तो फिर कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी. तो इसका एक ब्रॉडर इम्पैक्ट पड़ता है सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. तो बेटर यही है कि हम पावर को शेयर कर लें बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. जैसे कि बेल्जियम ने बहुत ही इनोवेटिव नया एकदम तरीका डेवलप किया कि कैसे वो डिफरेंट ग्रुप्स में पावर शेयर करे जिससे कि उससे फ्यूचर में वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट ना हो. इवन दे हैव क्रिएटेड द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच मेक देयर मॉडल सो कॉम्प्लिकेटेड बट इट अवॉइडेड द चांसेज ऑफ कन्फ्लिक्ट. इसी के सपोर्ट में सेकेंड ओपिनियन ये है कि इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर द अदर मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन शॉर्ट रन बट इन द लॉन्ग टर्म इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द कंट्री. अगर जनरली देखें तो बहुत सिंपल लगता है कि अगर नहीं माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो इम्पोज योर विल्स स्ट्रिक्टली विथ फोर्स विथ पुलिस. एंड ये एक सिंपल सा एग्जांपल आपको समझ में आएगा कि मतलब ये सही तरीका है, बेस्ट वे टू फोर्स देम. बट ये शुरू में तो कुछ इसका इम्पैक्ट नहीं होता है, बट इन अ लार्जर अगर एक लॉन्ग रन में इसको देखें तो धीरे धीरे लोगों में इसके खिलाफ नफ़रत होगी, हैट्रेड होगी और उसके बाद वो एक्सप्लोजन जो होगा उस नफ़रत से वो इस कम्युनिटी जिसके खिलाफ आप हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी उसको तो नुकसान होगा, उसे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा. बट माइनॉरिटी के साथ साथ मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी बड़ा नुकसान होगा. एज वी हैव सीन इन द श्रीलंका में क्या किया उन्होंने, सिन्हाला के जो कल्चर थे, सिन्हाला जो लैंग्वेज था उसको तमिलियन पे इम्पोज करने की कोशिश की फोर्सफुली. तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कुछ समय बाद वो जब उसको रिटेलिएट करने के लिए एक्सप्लोड किए तमिल तो सिविल वार हो गया. और सिविल वार हुआ तो दोनों साइड से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए और इकोनॉमी पूरी डिग्रेड कर गई, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सब एकदम डिग्रेड कर गया. तो बेटर है कि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी पे थोपे ना, उस पर इम्पोज ना करें, उनको कन्विंस करें अगर वो उनके काम का है और इस तरह से हम एवॉइड कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट को. तो इस तरह से हम उनसे जब हम कन्विंस करने की बात करते हैं देन वी आर ट्राइंग टू शेयर पावर. थर्ड पॉइंट, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव ऑफ द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स ruin टू द मेजॉरिटी एज वेल. जो एक तानाशाही चलती है मेजॉरिटी की जिसमें माइनॉरिटी को हम ऑप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं कि वो हमारे कल्चर हमारी चीज़ों को या तो एक्सेप्ट कर ले या फिर अपने को कम करके और सरवाइव करे. तो ये शॉर्ट टर्म में नॉर्मली हमें लगता है कि हाँ इस तरह से हमने उनको डोमिनेट कर लिया. तो इससे होता है सिंपल सा ये है कि कुछ समय बाद ये हैट्रेड में उनके चेंज होता है, ये आपका एक्शन मेजोरिटेरियनिज्म. और फिर ये जब एक्सप्लोड करता है तो सिविल वार जैसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें मेजॉरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी को भी क्या होता है, नुकसान होता है. तो वी हैव सीन इन श्रीलंका. तो हम
एक इसीलिए हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी पढ़ी, सो दैट वी कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इन ए ब्रॉडर वे, इसको हम अच्छे से समझ सकें। तो ये 2 एग्जाम्पल हमें हेल्प करेंगे सारे कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड। नाउ फोर्थ पॉइंट जो प्रूडेंशियल रीजन को सपोर्ट करता है, प्रूडेंशियल रीजन स्टेट्स दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। सिंपल सी बात है कि अगर आप पावर शेयर कर देते हो तो इससे जो आउटकम्स होंगे वो बहुत ही बेटर होंगे। कैसे? तो बेल्जियम में हमने देखा कि बेल्जियम ने पावर शेयर किया, उन्होंने एक नया इनोवेटिव तरीका निकाला कि किस तरह से हम सारे कम्युनिटी के बीच में पावर शेयर करें। तो वहाँ 50% सेंट्रल गवर्नमेंट में, 50% फ्रेंच और 50% जर्मन को रखा गया। इसी तरह से जब वहाँ पे ये एक्सेप्ट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो फ्रेंच ने ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल था वहाँ पे फ्रेंच मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने डच को भी 50% सीट वहाँ पे दे दी, यानी 50% मिनिस्टर फ्रेंच कम्युनिटी से होंगे, 50% डच कम्युनिटी से होंगे। इस तरह से एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बना दी। तो यहाँ पे पावर शेयर किया और वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई वार नहीं हुआ। लेकिन उसके अपोजिट में अगर आप देखो तो श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म अप्रोच अपनाया, माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनके लैंग्वेज को डिग्रेड किया और वहाँ सिविल वार हुआ। तो इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली वो पीछे हो गए, बैकवर्ड हो गए। इवन 2009 तक वहाँ तक लड़ाई ही चल रही थी, लेकिन बेल्जियम ने एक अच्छा मॉडल दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रूडेंशियल रीजन जो है, देयर वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो एक प्रूडेंशियल रीजन की बेसिस पे हम देखें तो सिंपली ये कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है, जिससे कंट्री की प्रॉस्पेरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो ये हो गया रीज़न। अब आप इसके लिए ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, एक्सप्लेन द प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। सो दिस इज ऑल. Thank you for listening and God bless you all.